Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the bell icon nearby that to get notifications for each videos. तो इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। कल आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी और यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा अलग अलग लोगों के अलग अलग टारगेट्स हैं। तो टारगेट को बेसिकली ले करके मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूँगा, लेकिन कुछ और भी पैरामीटर्स के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको बताना चाहूँगा कल की सिचुएशन क्या रही स्टॉक के अंदर। कल थर्सडे को 11 फरवरी को यहाँ पे अगर आप देखें तो 14.00 की के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 14.05 का ज़्यादा हाई तो नहीं बनाता है, 5 पैसे का ही हाई बनाता है। लो भी ज़्यादा नहीं बनाता, 13.90 का लो बनाता है। लोअर सर्किट हालांकि 12.55 का लगा था और अपर प्राइस बैंड लगा था 15.25 का। अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के लो की बात करें 52 वीक लो की, तो वो है 3.05 का और 52 वीक हाई है 16.95 का। 72 लाख 18,876 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई थी कल, जिसमें से 52% के आसपास की डिलीवरी एनएसई पे और बीएसई के ऊपर देखेंगे तो 7,65,653, जिसमें से 56% की डिलीवरी। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है। इससे लोगों को पूरा पूरा यकीन है कि इसके अंदर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। तो आइए कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे पहले मार्केट कैप अगर आप देखें तो 7,108.86 करोड़ रुपए है आज की डेट में। अगर हम बात करें कुछ और पैरामीटर्स की फंडामेंटल्स की, तो आइए उसके ऊपर एक बार नज़र बनाते हैं, उसके बाद हम इसके ट्राइडेंट के टारगेट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि क्या ये प्रॉफिट बुक कर रही है। तो देखिए, लास्ट के दिसंबर क्वार्टर से हम सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट इसने अर्न किया था 105.7 करोड़ का और इस दिसंबर क्वार्टर के अंदर अर्न किया है 112.2 करोड़। तो आप देख सकते हो पहला पॉइंट, इसके प्रॉफिट के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है। दूसरा पैरामीटर के ऊपर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो टोटल रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है कंपनी का। 1177.5 करोड़ का नेट रेवेन्यू आया था इनका सितंबर क्वार्टर के अंदर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर 1308 यानी 1308.2 करोड़ का रेवेन्यू निकला। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू के अंदर हमें जंप देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक ह्यूज इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वहीं अगर आप जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उसमें और ज़्यादा उससे आपको सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगी। जून के अंदर टोटल रेवेन्यू गेन हुआ था 714 का और इस बार 1308 करोड़ का हुआ है। देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर के अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 112.2 करोड़ का प्रॉफिट निकला। तो आप देख सकते हो कि ये फंडामेंटली अपने रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट्स को धीरे धीरे बढ़ा रही है। अगर हम इसके प्रॉफिट का ग्राफ बनाएंगे तो ये धीरे धीरे समय के हिसाब से ये इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, इसका बिजनेस अच्छा चलेगा, इसका फंडामेंटल अच्छा है, तो डेफिनेटली इसकी स्टॉक प्राइस में हमें एक ऊपर की तरफ जर्नी देखने को मिलेगी। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लोगों के पसंद का पार्ट रहा है और अभी भी है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर की तरह देखा जाने वाला स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। कुछ लोग क्या है ना, यहाँ पे इसको लेकर के नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट बार बार करते रहते हैं। नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जितने लोग हैं, कुछ लोग हैं वो लोग टारगेट दे रहे हैं कि ये 10 रुपये तक नीचे तक जाएगा, 10 के लेवल से भी नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है, कुछ न्यूज़ चैनल वालों का मानना है कि इसके अंदर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर है, इसका स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर हमें एक ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों का आपसे यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल। इन्होंने जो इसका जो टारगेट दिया है वो है 19 रुपये का और ये आपको बेसिकली थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको आज का आज ही दे देगा, थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन मोतीलाल की तरफ से जो टारगेट दिए जा रहे हैं 19 रुपये का है। CNBC आवाज़ की तरफ से जो टारगेट इसके लिए दिए जा रहे हैं, पहले तो इन्होंने 17 का दिया है, उसके बाद
धीरे धीरे 21 तक ये टच करेगा। तो इन दोनों लोगों ने होल्ड करने के लिए रिकमेंडेशंस दी हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो करें या चाहें तो ना करें, इट्स ऑल अप टू यू। और इसके अलावा स्टॉप लॉस अगर आप पूछेंगे कि आपको कहाँ पे रखना चाहिए, तो 12.50 के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगा लें तो सही रहेगा, क्योंकि सपोर्ट इसको 14 रुपये के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है, राइट। तो 14 के आसपास का सपोर्ट इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप 12.50 के आसपास का सपोर्ट या स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 13 का भी रख सकते हैं, या फिर जो आपको 12.50 के आसपास की वैल्यू सही लगे उसके आसपास रख सकते हैं, वो इसके लिए स्टॉप लॉस की तरह। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको तुरंत यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो धीरे 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 मूव करेगा, क्वार्टर दर क्वार्टर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके आधार पर हमें उसका रिफ्लेक्शन इसकी स्टॉक प्राइस के अंदर हमें देखने को ऑब्वियसली धीरे धीरे ही मिलेगा, अचानक तो नहीं मिलने वाला, पॉसिबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए शायद ये उतना ज़्यादा सुटेबल ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली इसके अंदर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर देखने को मिल रहा है और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसका प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ट्राइडेंट लिमिटेड, जैसा कि आपको पता होगा, फ्लैगशिप कंपनी है ट्राइडेंट ग्रुप की। ट्राइडेंट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, तो डेफिनेटली फ्लैगशिप कंपनी के अंदर लोगों का ध्यान ज़्यादा होता है और उसके कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस के ऊपर वो ज़्यादा फोकस भी करते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का कारोबार क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, ये दो वर्टिकल्स में मिलने काम करता है, टेक्सटाइल और पेपर, राइट। तो इसके दो मेजर बिजनेस सेगमेंट हैं, और इन दोनों के अंदर इनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, जो इनके सेल्स का डेटा है, वो हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। दिसंबर क्वार्टर का मैंने जो डेटा है वो दोनों वर्टिकल्स के लिए मैंने प्रेजेंट किया था, आपको बताया था, कंपनी की तरफ से रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला था, राइट। ओके, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये आपको न्यूट्रल दिखेगा, लेकिन डेली बेसिस पे न्यूट्रल जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें तेज़ी देखने को कल थोड़ी बहुत मिली थी। ज़्यादा तेज़ी तो नहीं थी, 0.05 ही पैसे ये ऊपर क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा 0.05 रुपये ऊपर क्लोज होता है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सपोर्ट लेवल इसको 13.77 का है, उसके नीचे सपोर्ट है 13.63 का, और उसके नीचे 13.47 का है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 14.07 के ऊपर इसको पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और उसके ऊपर है 14.23 का, और उसके ऊपर है 14.37 का। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा आपको कि हाँ आपके मतलब का है, रिलेवेंट है, तो आप डेफिनेटली इसको और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, इफ़ इन केस यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, और इफ़ एनीबडी हु इज़ इन योर कॉन्टैक्ट एंड ही इज़ और शी इज़ न्यू, then there is a link in description box of this video. Click on that to open your account in Upstock. And second thing I would like to say, if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications timely. See you next time guys.